बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुंजा न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त, तफ्तीशी टीम ने ताजिर की मोबाइल सिम हासिल कर ली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बायोमेट्रिक और तमाम ज़रूरी दस्तावेजी कार्रवाई की तकमील के बाद ये सिम मीर रजा की वालिदा के नाम पर मुंतकिल करके जारी कर दी गई है। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद मीर रजा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करना है ताकि चैट का बैकअप डाटा बरामद करके तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस को मीर रजा के करीबी दोस्तों को भेजे गए कुछ व्हाट्सएप पैगाम भी मिले हैं जिनमें इसने अपने शदीद मुआशी और घरेलू हालात का तज़किरा किया था। इसके अलावा पुलिस ने जाए वकुआ के करीब वाक़या एक रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ करीबी मस्जिद के पेश इमाम, मुअज्जिन और कमेटी के अरकान के बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मीर रजा ने 27 जुलाई की शाम 5:45 बजे के करीब शारा फैसल पर एक शख्स से मुलाकात करके 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी पर बात की। ताहम रात 8:15 बजे के करीब इस शख्स ने फ़ोन करके सरमायाकारी से माजरत कर ली। इसी दौरान रात 7 बजे के करीब बैंक ने मीर रजा को बताया कि इसकी बहन के नाम पर 1 करोड़ रुपए का कर्जा मंजूर हो गया है। बाद अज़ां टीपू सुल्तान रोड पर मजीद मुलाकातों, रात गए एक कबाब हाउस में दोस्त के साथ खाना खाने के बाद भी मीर रजा की जानिब से मुख्तलिफ लोगों से राब्तों का सिलसिला जारी रहा। बानी की हॉस्पिटल मुंतकिली का हुक्म, इस्लामाबाद इंतजामिया की नजरसानी की जल्द समाअत की दरखास्त दायर। रिव्यू पिटीशन में 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई। दरखास्त में बानी PTI को रियाला जेल से निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतल्लिक अहकामात को चैलेंज किया गया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतल्लिका कानूनी और आईनी दायरा इख्तियारात से भी मुतल्लिक है। रिव्यू पिटीशन में आइन की 27वीं तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार, आर्टिकल 175(2) और जेल कवानीन से मुतालिक अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। दरखास्त में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्की हड़ताल का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हमारी जदोजहद बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही है। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आटा माफिया और चीनी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अवाम निकल कर हमारी जदोजहद का हिस्सा बने। किसानों को सस्ती खाद नहीं मिल रही। हमारे पैसों से सरकारी अफसरान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्की हड़ताल करेंगे। अब मुज़ाकरात ऐसे नहीं होंगे कि आप कहें धरना खत्म करें, हम मान लेंगे। धरना तब खत्म होगा जब हुकूमत हमारे मुतालबात अमली तौर पर मानेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि लीवी का भत्ता टैक्स किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे। ये हमें रोक नहीं सकेंगे। हमारा कोई कारकुन कुर्बानी से दरेक नहीं करेगा। अमरीकी जज ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा पाबंदी खत्म कर दी। यह फैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के लिए एक धचका करार दिया जा रहा है। जनूबी ज़िला न्यूयॉर्क की अदालत में जारी किए गए फैसले में जज जैनिट वर्गास ने इस पॉलिसी को कानून के मुनाफिक करार देते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसे नाफिज करते हुए अपने कानूनी इख्तियार से तजावुज़ किया। जनवरी में नाफिज होने वाली इस पॉलिसी के तहत 75 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट वीज़ों की दरखास्तों पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई थी। इन ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, थाईलैंड और यमन भी शामिल थे। इस वक्त अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा था कि यह फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि ज़्यादा खतरे वाले ममालिक से आने वाले तारकीन वतन अमेरिका में फलाही इमारात का गैर कानूनी इस्तेमाल ना करें या अवामी वसाइल पर बोझ ना बने। फैसले के तहत सिर्फ इस पॉलिसी की बुनियाद पर मुस्तरद किए गए वीज़ों के तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए गए हैं। लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान, बाबर आजम की वापसी मुतवक्को। ज़राए के मुताबिक सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। लंदन पहुंचने के बाद कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि मैनेजमेंट बाबर आजम की वापसी के लिए पूरी उम्मीद है, जो उंगली की इंजरी के बायस पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे, जबकि बाबर आजम की वापसी की सूरत में आज़ान अवैस को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। लीड्स टेस्ट में इनिंग्स और 101 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर कर रही है और इस हवाले से विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लंदन की ड्राई कंडीशंस के बायस पाकिस्तान टीम लॉर्ड्स टेस्ट में 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है, जबकि रफ्तार के बायस फास्ट बाउलर उबैद शाह को लॉर्ड्स टेस्ट के लिए तरजीह दिए जाने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि लंदन की कंडीशंस मुख्तलिफ और निस्बतन खुश्क है, जबकि फ्लैट पिच की तवक्को की जा रही है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हुंजा न्यूज़।